स्वागत है आप सभी का पुनः हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। जैसा कि हम लोग जनवरी का करंट पढ़ रहे हैं मित्रों, जनवरी का जो भी करंट है वो आपके सामने ला रहे हैं। यानी जनवरी का मतलब उसमें कुछ पॉइंट्स आपके दिसंबर के भी हो सकते हैं और कुछ जनवरी के, कुछ नवंबर का भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये आपका लेटेस्ट करंट है जो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और एक क्लास करंट की हम लोग कर चुके हैं। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपके करंट की जो क्लासेज है वो बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल के लिए देखिएगा 14वीं राष्ट्रीय जूनियर रोल बॉल चैंपियनशिप, अब ये कहां हुई है? देखिए ये जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुई है। बालक और बालिका वर्ग की 14वीं जूनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में यानी सवाई मानसिंह स्टेडियम में कब हुआ? 26 से 29 दिसंबर 2021 को, जिसमें विभिन्न राज्यों के 600 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यानी प्रश्न आ जाए कि नेशनल जो आपकी जूनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप है वो राजस्थान में कहां आयोजित की गई? तो वो राजस्थान में एसएमएस स्टेडियम जयपुर में आयोजित की गई। और कब की गई? तो 26 से 29 यानी 26 से 29 दिसंबर 2021 यानी 26 से 29 दिसंबर 2021 को, और जिसमें लगभग 600 जो खिलाड़ी थे यानी उससे ज्यादा भी थे जिन्होंने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक नाम आया है आदमखोर। क्या है आदमखोर? ये आशा पारासर द्वारा रचित कहानी संग्रह है। इसके राइटर कौन है? आशा पारासर। और इन्होंने क्या लिखा है? 23 कहानियां हैं और उनकी जो उपन्यास है उनका नाम क्या है? आदमखोर। ठीक है, तो प्रश्न ये बन सकता है कि आदमखोर के लेखक कौन है, जिनका विमोचन कब किया गया? 27 दिसंबर 2021 को किया गया। समाज के किसी न किसी गंभीर विषय को लेकर के, समाज में कोई गंभीर विषय होता है, कोई गंभीर मुद्दा होता है, उसको लेकर के वहां पर 23 है जो स्टोरीज दी गई है। तो आदमखोर, उसके राइटर कौन है? आशा पारासर है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। रोल बॉल चैंपियनशिप है आपकी, वो कहां हुई थी? वो जयपुर में हुई थी। नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये कहां खोला गया है? ये भी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में यानी वहां पर खोला गया है। किसके लिए? खिलाड़ियों के लिए। अब जो भी खिलाड़ियों के लिए जो होगा दोस्तों वो स्टेडियम के आसपास ही होगा। तो खिलाड़ियों को उच्च तकनीक पर आधारित फिजियोथेरेपी सुविधा, यानी कई बार जो प्लेयर्स होते हैं उनके कई बार मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेच आ जाता है, तो उस तरीके से फिजियोथेरेपी की जो सुविधा है वो जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में है जो शुरू की गई है। तो कहां पे शुरू की गई है? वहां एक स्थापना की, एक सेंटर खोला है और उसका नाम क्या है? हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो ये कहां खोला गया मित्रों? ये फिजियोथेरेपी से संबंधित है। यहां पर खिलाड़ियों की है जो फिजियोथेरेपी की जाएगी उनकी, तो ये कहां खोला गया है? एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर। इस बात को भी ध्यान रखना। इस सेंटर की स्थापना तथा इसके संचालन एवं रख रखाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 8.55 करोड़ के अतिरिक्त बजट का जो प्रावधान है उसकी मंजूरी उन्होंने दे दी है। तो ये तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो कहां खोला गया है, वो किससे संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। वो खिलाड़ियों के जो उनकी उच्च तकनीक पर आधारित उनको फिजियोथेरेपी की सुविधा दी जाएगी और कहां पे दी जाएगी मित्रों? ये एसएमएस स्टेडियम जयपुर में दी जाएगी। ठीक है, हमें करंट जीके ओनली राजस्थान का पढ़ना है तो ध्यान रखिएगा इस बात को। उदयपुर में आयोजित होने वाले 10 दिवसीय शिल्प ग्राम महोत्सव, देखिए कौन सा महोत्सव है, ध्यान रखिए। हमने पिछले वीडियो में भी एक महोत्सव पढ़ा था जो माउंट आबू में हुआ था और उसका नाम क्या था? शरद महोत्सव। तो शरद महोत्सव राजस्थान में कहां आयोजित होता है? माउंट आबू में होता है। तो उदयपुर में हुआ था शिल्प ग्राम, ये 10 दिवसीय महोत्सव हुआ था और इसका शुभारंभ है जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल, यानी राजस्थान के राज्यपाल कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र जी। और उन्होंने 21 दिसंबर 2021 को यानी दिसंबर को उन्होंने क्या किया था? इसका है जो शुभारंभ किया था। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा 21 से 30 दिसंबर 2021 को उदयपुर में आयोजित इस शिल्प ग्राम महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों के 400 लोक कलाकारों ने भाग लिया। यानी वहां पर सिर्फ और सिर्फ लोक कलाकार थे, उन्होंने भाग लिया था। ये आयोजित कौन करवाता है? हमने यहां पर पढ़ तो लिया कि शिल्प ग्राम उत्सव है या महोत्सव है जो भी है, तो उसको आयोजित कौन करवाता है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, ये इसको आयोजित करवाता है। ये 10 दिवस का था यानी 21 से जो 30 दिसंबर 2021 तक हुआ था और उदयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? ये उदयपुर में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है।
तो प्रश्न क्या बनेगा कि राजस्थान में शिल्प ग्राम महोत्सव है जो दिसंबर जैसे 21 से 30 दिसंबर तक आयोजित हुआ, वो कौन से जिले में हुआ? तो उदयपुर में हुआ। और उसको आयोजित कराने वाली एजेंसी कौन सी थी? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र थी, वो उसको आयोजित करवाने वाली थी। तो इस बात को ध्यान रखना। इसका शुभारंभ हमारे राजस्थान के राज्यपाल महामहिम श्री कलराज जी मिश्र ने किया था। अब आता है पुरस्कार वितरण। यहां पर इस महोत्सव में किस किस को पुरस्कार दिए गए देखिएगा। शिल्प ग्राम महोत्सव के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल द्वारा कला मर्मज्ञ डॉक्टर कोमल कोठारी, कौन थे? डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी वितरित किए गए। किसकी स्मृति में किए गए? जो कला के मसीहा थे हमारे डॉक्टर कोमल कोठारी जी थे, और इनकी जो स्मृति थी यानी उनकी याद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। ये पुरस्कार संयुक्त रूप से, यानी संयुक्त रूप का मतलब 2 जनों को दिया गया था। किसको दिया गया? एक तो कला मनीषी डॉक्टर प्रकाश सहदेव खाड़ंगे और तथा जयपुर के विजय शर्मा को दिया गया। ये तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे डॉक्टर प्रकाश सहदेव खाड़ंगे। ये कहां के रहने वाले थे? ये ठाणे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और उसके बाद में जयपुर के हमारे विजय वर्मा थे। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कहां दिया गया मित्रों? तो शिल्प महोत्सव जो उदयपुर में हुआ था वहां पे दिया गया था। और शिल्प महोत्सव कौन आयोजित करवाता है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आयोजित करवाता है। ठीक है। और इसमें 1,25,500 रुपए दिए जाते हैं। कितने? इसकी पुरस्कार की राशि क्या है? तो 1,25,500 रुपए। विजय वर्मा जयपुर के रहने वाले थे और सहदेव खाड़ंगे, प्रकाश सहदेव खाड़ंगे जो अपने ठाणे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, एफपीओ। क्या है एफपीओ? देखिए, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत, कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 120 एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के सुदृढ़ीकरण के लिए 137.75 करोड़ की 3 वर्षीय कार्य योजना को मंजूरी दी है। कब दी है? 25 दिसंबर 2021 को। एफपीओ के गठन और सुदृढ़ीकरण में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां होती है हमारे गांव में, जो किसानों को ऋण उपलब्ध करवाती है या फिर उसके जो पास में ही होती है जहां पर हमको जो चावल वगैरह केरोसिन वगैरह मिलते हैं, तो जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस कार्य योजना में न्यूनतम 70% ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एफपीओ के रूप में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। यानी जो एफपीओ योजना चलेगी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो कहां चलेगी? इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ही इनको शामिल किया है, तो यहीं पर चलेगी। इस योजना के तहत कृषि उत्पादों की क्लीनिंग होगी, ग्राइंडिंग और प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की जाएगी ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। यही किसान यहीं पर अपनी जो उनका जो अनाज वगैरह होता है वो वहीं पर बेच सके और यहाँ पर वहां पर जाने पर उन्हें उचित मूल्य मिल सके, उनको पता लग सके कि जो हमारी फसल है उसका जो मूल्य क्या है, ताकि हम अगर मंडी में आगे जाकर के बेचें तो हमें उचित मूल्य मिल सके। इसलिए किसानों के लिए जो एफपीओ योजना है जो शुरू की गई है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है मित्रों। राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला ये कहां हुई है? देखिए, राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर में। कहां पर हुई थी? ये हमारी जोधपुर में हुई थी। 5 दिवसीय। कितने दिन चली थी? 5 दिन चली थी। कब? 13 से 17 दिसंबर 2021 को चली। 13 से 17 दिसंबर 2021 को चली थी। और कहां पर चली थी? ये जोधपुर में चली थी। ध्यान रखिए, राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला जोधपुर। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नाट्य शास्त्र क्या है? जिसे 5वां वेद कहा जाता है, भारत की अनमोल विरासत है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व संस्कृत में भरत मुनि कृत भरत मुनि ने यह नाट्य शास्त्र लिखा था। भारतीय कलाओं का विश्वकोश है, साहित्य, सौंदर्य और नाट्य चिंतन का, यानी उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए इसे भारत की अनमोल विरासत कहा गया है। तो भरत मुनि ने लिखा था। क्या लिखा था? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो भरत मुनि थे। ये ध्यान रखना है। विशेष तौर पर यही बात रखनी कि राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला 5 दिवसीय थी और वो कहां पर आयोजित की गई थी? वो हमारे
जोधपुर में आयोजित की गई थी। और कौन कौन इसके स्पॉन्सर थे? तो राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में ही है। जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में ही है। कला और संस्कृति विभाग है जो हमारा गवर्नमेंट का, उसके संयुक्त तत्वाधान में इन सब ने मिल करके जोधपुर के अंदर 13 से 17 दिसंबर 2021 को जो राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला आयोजित की। और नाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है, उसके रचयिता कौन थे? भरत मुनि थे। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी माइंड में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, ज्ञानदूत 2.0 क्या था? महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में विषय पर ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान और उसके समय का रचनात्मक सदुपयोग सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ज्ञानदूत कार्यक्रम चलाया गया। और उसका दूसरा चरण कब शुभारंभ हुआ? दिसंबर 2021 में। इसीलिए तो इसको ज्ञानदूत 2.0, यानी जो विद्यार्थी होते हैं कॉलेज में पढ़ते हैं उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए और उनमें कहाँ एडमिशन लें, उनकी जो अकादमिक समस्याएं आती है उनके सामने विभिन्न प्रकार के, तो उनके समस्या का रचनात्मक सदुपयोग करना और उनका समस्या का समाधान करने के लिए जो सेकंड ज्ञानदूत प्रोग्राम का सेकंड है जो चरण आरंभ हुआ था। और वो कब हुआ हमारा? वो दिसंबर 2021 में। अब ज्ञानदूत कार्यक्रम के इस दूसरे चरण में स्नातक और स्नातकोत्तर यानी जो बीए और एमए या बीएससी एमएससी करते हैं उनकी ऑनलाइन कक्षाएं दिसंबर के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ की गई, जिसमें राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संकाय सदस्य पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर व्याख्यान दे रहे हैं। और ज्ञानदूत के तहत वर्तमान में 14 विषयों में ऑनलाइन क्लासें चल रही है। बिल्कुल 14 विषयों की ऑनलाइन क्लासें इस ज्ञानदूत के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं। और 14 जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर उनकी क्लासें चल रही है, उनकी अकादमिक समस्याओं का समाधान होता है, उनकी क्लासें चलती है। तो ज्ञानदूत 2.0 किससे संबंधित है अगर ये पूछा जाएगा तो इसमें मेनली यही पूछा जाएगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो महाविद्यालयों में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी अकादमिक समस्याएं, उनकी रचनात्मक समस्याओं का समाधान करना और इस तरह की जो विद्यार्थियों से रिलेटेड ये योजना है। और इसका नाम क्या है? ये इसका दूसरा चरण था जो दिसंबर 2021 में शुरू हुआ और इसीलिए जो इसका नाम था वो ज्ञानदूत 2.0 कहा गया। इस बात को भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, ये क्या है? प्रदेश में कृषकों की आमदनी और फसल उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बैंक के सहयोग से जो मार्च 2012 में प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना है? राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है चिरंजीवी योजना में 100% रजिस्ट्रेशन हेतु विशेष अभियान चलाया गया। राजस्थान सरकार ने जो चिरंजीवी योजना है उसमें सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। तो 100% करने के लिए इसने हमारी जो सरकार थी उन्होंने एक विशेष प्रोग्राम चलाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश के प्रत्येक परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। और इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 36 करोड़ के वित्तीय प्रावधान की मंजूरी दी गई। कितने? 36 करोड़ का वित्तीय प्रावधान उनके बजट दिया। इस अभियान का उद्देश्य सभी प्रदेशवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लाभ उपलब्ध कराना है ताकि बीमार होने की स्थिति में उन्हें एम्प्लॉयमेंट सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिल सके। यानी वहां पर जो उनका इंश्योरेंस होता है इसके तहत उन्हें क्या होगा कि जो बिना पैसे यानी कैशलेस उनका इलाज हो जाएगा। उससे चिरंजीवी योजना से रिलेटेड जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां भी उनका कैशलेस इलाज होगा और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहां पर भी उनका क्या होगा? कैशलेस इलाज मिल सके। अब इसमें कौन कौन से शामिल है अभियान में? आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल है, एएनएम, पंचायत कर्मी जैसे फील्ड स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं और अभियान को सुचारू रूप से चला रहे हैं। अब इसकी राशि क्या है? प्रोत्साहन योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने पर संबंधित कार्मिक को प्रति 5 परिवार 500 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्मिक को कम से कम 5 परिवारों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 5 से अधिक रजिस्ट्रेशन पर 100 प्रति परिवार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो आपको ये थोड़ा याद रखना है। एक तो दिसंबर में शुरू हुआ था, इसका बजट 36 करोड़ था और इसमें क्या है मेन तो जो भी अगर देखिएगा जो भी योजनाएं होती है योजनाओं से संबंधित जो भी करंट के सवाल आते हैं तो यही पूछा जाता है कि योजना किससे संबंधित है। तो वो यही पूछेंगे कि जो चिरंजीवी योजना है वो किससे संबंधित है। तो सभी प्रदेशवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लाभ उपलब्ध करवाना है ताकि बीमार होने पर उन्हें सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिल सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था हमारे इस पेज के अंदर। अब आते कुलदीप राव और हरजिंदर सिंह जी कौन थे? ये दोनों राजस्थान के रहने वाले थे हमारे और वीर जवान थे जो जिनका एक्सीडेंट हो गया था जनरल विपिन रावत जी के साथ में। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में ये कहां पर घटना हुई थी और झुंझुनू के घरडाना खुर्द निवासी स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव
को है जो शहीद हो गए थे इस दिन, और राजस्थान के अजमेर के निवासी थे, साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह भी शहीद हो गए। और ये कौन थे? ये सीडीएस थे, हमारे जो चीफ डिफेंस हमारे जो इंडिया के थे, जनरल रावत साहब, उनके स्टाफ ऑफिसर थे। तो राजस्थान जो ये दुर्घटना हुई थी उनमें राजस्थान के हमारे कौन थे? तो कुलदीप राव और हरजिंदर सिंह जी थे, और बहुत दुखद ये घटना हुई थी और पूरे देश इसमें शोक में डूब गया था। इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका सहित 14 है जो हमारे सैनिक है जो शहीद हो गए थे। तो राजस्थान के रहने वाले कौन थे? कुलदीप राव और हरजिंदर सिंह, ये दोनों हमारे राजस्थान के रहने वाले थे। इस बात को थोड़ा नोट करिएगा। नेक्स्ट है बी फॉर डॉल। ये एक परियोजना है, बहुत ही अच्छी है। किसके लिए है? जो बच्चे सीखने में असमर्थ होते हैं। देखिएगा, हम लोग देखते हैं कि कई फैमिलीज में ऐसे बच्चे होते हैं, या तो सुन नहीं सकते, या बोलने में दिक्कत होती है, या उनको लिखने में दिक्कत होती है। तो विभिन्न प्रकार की उनकी जो मानसिक समस्याएं होती है, उसके लिए चला था बी फॉर डॉल, यानी अधिगम अक्षमता पीड़ित बच्चे। अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। व्हाट इज द मीन ऑफ अधिगम? तो अधिगम का जो मतलब होता है मित्रों, अधिगम यानी लर्निंग, आप कितना लर्निंग करते हैं। तो अधिगम अक्षमता पीड़ित बच्चों की समस्याओं और समाधान पर डॉक्टर मनीषा गौड़ द्वारा तैयार एक शॉर्ट फिल्म थी। डॉक्टर मनीषा गौड़ ने शॉर्ट फिल्म, और जिसका अवलोकन और पोस्टर लोकार्पण राज्यपाल द्वारा किया गया। इस शॉर्ट फिल्म में डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्केकुलिया यानी गणित पढ़ने में समस्या, लिखने में, बोलने में, इनका मतलब यही होता है, जैसी अधिगम अक्षमताओं को पीड़ित बच्चों की समस्याओं को संवेदनशील तरीके से दर्शाने का प्रयास किया था। तो बी फॉर डॉल, ये जो शॉर्ट फिल्म थी, ये किससे रिलेटेड थी? ये शॉर्ट फिल्म जो अधिगम, जो यहां लिखा है अधिगम अक्षमता पीड़ित बच्चे थे, उनसे रिलेटेड ये जो शॉर्ट फिल्म थी, और इसकी जो रचनाकार थी वो कौन थी? डॉक्टर मनीषा गौड़ थी। तो बी फॉर डॉल ये थोड़ा आपको याद रखना है। और अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ये क्या है कि साइकोलॉजी का वर्ड है। नेक्स्ट है प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य। हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? आपको ध्यान होना चाहिए, निरंजन आर्य। इस बात को भी ध्यान रखिए। द्वारा दिसंबर 2021 में जानकारी के अनुसार कुसुम योजना के बी कंपोनेंट के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। कौन सी परियोजना में? जो कुसुम परियोजना है उसका बी जो कंपोनेंट है उसमें है जो हमारा राजस्थान है जो प्रथम स्थान पर है। ये जानकारी किसने दी है? ये हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर निरंजन आर्य जी ने दी है। अब राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय परमेष्टि सम्मान दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक तो कौन से विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया? तो ये हमारा BH काशी हिंदू यूनिवर्सिटी है, सॉरी, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो भी हम कह सकते हैं। तो इन्होंने किसको दिया है? हमारे राजस्थान के जो राज्यपाल थे कलराज जी मिश्र थे, उनको दिया था। और क्या दिया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय परमेष्टि सम्मान दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे राजस्थान के राज्यपाल को BHU की तरफ से कौन सा सम्मान दिया गया? तो डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय परमेष्टि सम्मान दिया गया। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। एक बार पुनः हम लोग थोड़ा आपके लिए रिवीजन कर लेते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता देते हैं कि क्या हमारा जो मामला है। एक तो 14वीं राष्ट्रीय जूनियर रोल बॉल चैंपियनशिप कहां हुई थी? जयपुर के SMS स्टेडियम में सवाई मानसिंह में। कब हुई? 26 से 29 दिसंबर 2021 को, जिसमें 600 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। आदमखोर जो उपन्यास था, जिसमें उसमें मनुष्य के जीवन से संबंधित गंभीर विषय हैं, समाज से संबंधित, तो आदमखोर नाम का जो उपन्यास है उसकी लेखिका कौन थी? आशा पारासर। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का जो कहां पर हुआ उद्घाटन, ये कहां पर खोला जाएगा? ये जयपुर के SMS स्टेडियम के अंदर खोला जाएगा। फिजियोथेरेपी से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? शिल्प ग्राम उत्सव है जो उदयपुर में हुआ था, इसको कराने वाली एजेंसी कौन सी थी? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने इसको करवाया था, और 400 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया। और इसका जो उद्घाटन हमारे कलराज मिश्र ने किया। कला मर्मज्ञ डॉक्टर कोमल कोठारी की याद में है जो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। और किसे दिया गया? जो हमारे ठाणे महाराष्ट्र के प्रकाश सहदेव खाड़ंगे थे, और राजस्थान जयपुर के विजय वर्मा थे, उनको दिया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने FPO योजना शुरू की थी। ठीक है, और ये प्राथमिकता किसको दी जाएगी? इसमें ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी, और 70% इसमें ग्राम सेवा सहकारियों को FPO के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला जोधपुर में हुई थी। ये 5 दिवसीय थी, और नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है। ज्ञानदूत 2.0 ये जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विषय पर ज्ञान बढ़ाना है, अकादमिक समस्या का समाधान करना है और उनके समय का रचनात्मक सदुपयोग कैसे हो उसके लिए जो ज्ञानदूत का दूसरा चरण 2.0 है वो दिसंबर 2021 में शुरू हुआ था और इसमें अभी 14 विषयों की ऑनलाइन क्लासें भी चल रही है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना ये विश्व बैंक के सहयोग से 2012 में प्रारंभ की गई। चिरंजीवी योजना में 100% आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है ताकि आपको कैशलेस इलाज मिल सके, ये ध्यान रखना है। और कुलदीप राव और हरजीतन सिंह हमारे राजस्थान के रहने वाले थे जिनकी जो हमारे सीडीएस विपिन राव जी के साथ शहीद हो गए थे। इसके बाद बी फॉर डॉल ये अधिगम अक्षमता पीड़ित है जो बच्चे थे उनके लिए ये शुरू किया गया था और मतलब क्या है ये शॉर्ट फिल्म है, डॉक्टर मनीषा गौड़ है जो इनकी रचयिता थी। नेक्स्ट है राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, हमारे निरंजन आर्य साहब है जिन्होंने कुसुम योजना के बी कंपोनेंट के क्रियान्वयन में राजस्थान को फर्स्ट स्थान पर बताया है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय परमेष्टि सम्मान किसको दिया है, यह हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज जी मिश्र को। तो आज के लिए करंट में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं आपके लिए नए करंट के कुछ और मुद्दे, कुछ और योजनाएं, कुछ और समसामयिक मुद्दे लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं हूं आपका दोस्त एच पूनिया, लेक्चर ज्योग्राफी। फिर आपको अगली क्लास में जरूर मिलता हूं कुछ और नए पॉइंट्स लेके। थैंक यू वेरी मच।